नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और उसमें हमने कल बहुत सी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? जिसमें हमने समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के जो विभिन्न शब्दावली है, जैसे कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये सारा हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने कि गोलीय दर्पण है वो किस प्रकार से किरणों को अभिसारित करता है, अपसारित करता है, और उसके साथ साथ हमने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ी थी कि किस प्रकार से है वो अवतल तथा उत्तल दर्पण में जो किरणें हैं वो किस प्रकार से व्यवहार करती है। प्रकाश की किरणें जब उनसे टकराती है तो उनके कुछ नियम है, उनको हमने पढ़ा था, और उस नियमों को हमको आज पढ़ के फिर क्या करना है, तो अवतल तथा उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं उनको देखना है और उनको ड्रॉ करेंगे अपन। तो सबसे पहले एक बार इन नियमों को अच्छे से पढ़ लो वापस। पहला क्या था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष कौन सा, ये, इसके समांतर आती है तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यहां से परावर्तित हो जाती है लेकिन फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या है, अगर वो कहां से आएगी, फोकस से होकर आती है प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा, इसमें मुख्य अक्ष से समांतर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। उसके बाद अगली स्लाइड में कि अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र सी से होकर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो जैसे वो आई थी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है, पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है, अगर इसके वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो वो वापस उसी दिशा में चली जाती है। अब चौथा पॉइंट था कि अगर कोई प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से कहां पर, उसके ध्रुव पर आपतित होती है तो क्या होती है, तिर्यक रूप से वापस परावर्तित हो जाती है और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। और इसमें भी इसी प्रकार का मैटर होता है क्या, कि यही से परावर्तित होकर टकरा के वापस चली जाती है। तो इन चारों नियमों को आपको याद रखना। उसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि फोकस से आने वाली का कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और अनंत से आने वाली फोकस से होकर गुजर जाएगी। और तीसरा कौन सा, कि वक्रता केंद्र है वहां से आने वाली वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। अब कल हमने शायद एक चीज छूटी थी, पता नहीं है लगभग, तो भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, आभासी बनता है या सीधा बनता है। तो हमने पढ़ा था कि आभासी कब बनता है, जब वास्तविक में प्रकाश की किरणें नहीं मिलती है तब बनता है आभासी, और सीधा कब बनता है, जब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है। ये अपन आगे अभी समझने वाले। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये है मुख्य अक्ष, अगर इसके ऊपर बनता है प्रतिबिंब तो बनता है सीधा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो बनता है सीधा प्रतिबिंब। और अगर मुख्य अक्ष के कहां पर बने, मुख्य अक्ष के नीचे बने तो बनता है उल्टा। तो यहां पर देखो, ये जो प्रतिबिंब है, ये मान लो ये आदमी खड़ा है ए से बी, ये समतल दर्पण है पूरा, ये समतल दर्पण है। अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो पहले इसके प्रकाश किरण गुजरी ये, ठीक है, और ये गोलीय दर्पण नहीं है, ये गोलीय दर्पण नहीं है, तो ये समतल दर्पण है। तो सीधी ये प्रकाश की किरण आई, वो यहां से आई, और ये थोड़ी जाड़ी, प्रकाश की किरण यहां से आई सीधी, और यहां से ही ये ऐसी आई और वापस यहां से टकरा गई, वापस यहां से टकरा जाती है। ठीक है। अब दर्पण तो यहां पर परावर्तित हो गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण यहां पर आती है, दर्पण के कोई भी ध्रुव पे टकराती है तो परावर्तन का नियम क्या है, वापस वहां से परावर्तित होकर चली जाती है। अब देखो, ये प्रकाश किरण यहां से आई और यहां पर, अब दोनों किरणें कहीं पे मिल नहीं रही है, लेकिन हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो क्या हुआ, किरणों को मिलाना ही पड़ेगा। तो अब ये किरण जैसे यहां से गुजर गई, अब इसको डैश डैश करके पीछे अपन यहां पर करते ये, और ये सीधी किरण यहां से चलेगी, इसको डैश डैश करके मिलाते हैं यहाँ। अब दोनों किरणें यहां पर प्रतिच्छेद हो रही है तो अब इसको मुख्य अक्ष के मिला देते ये, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। अब देखो, ये प्रतिबिंब ए बी और ये दोनों एक दूसरे के समान साइज के होते हैं, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ऊपर बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, जहां पर देखो रियल वास्तव में इमेज, वास्तव में अगर प्रकाश की किरण मिलती होती तो बनता वास्तविक, लेकिन यहाँ पर देखो आभासी मिल रही है। ठीक है, हम इसको डैश डैश करके पीछे की तरफ मिला के कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कैसा है, आभासी। इसलिए याद रखना कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। अब देखो, प्रतिबिंब का आकार ये ए बी था और ये भी ए बी, इन दोनों की साइज समान होती है। समतल दर्पण से बनने वाला हमेशा वस्तु का आकार, बिंब का आकार, वस्तु के प्रतिबिंब दोनों के क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। अब प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना की वस्तु दर्पण से दूरी होती है। अब ये देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी,
यहां से लेकर यहां तक की दूरी जिसको क्या बोलते हैं अपन, यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इस मुख्य अक्ष से लेकर यहां तक की दूरी v, ये दोनों क्या है, समान। मतलब अपन दर्पण के आगे देखो ये व्यक्ति खड़ा है, तो हम दर्पण के आगे आगे जब खड़े रहते हैं तो उतना ही भाग आगे के अंदर की तरफ दिखता है जितना हम बाहर की तरफ दूर खड़े रहते हैं। इस व्यक्ति को देखो, देखो जितना प्रतिबिंब इसके अंदर था पूरा उसका साइज क्या प्रतिबिंब बना। यह यहाँ से लेकर इतनी दूरी पर था, ये भी यहाँ से लेकर इतनी दूरी तक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से इतने ही पीछे बनता है प्रतिबिंब जितना वस्तु दर्पण के आगे से दूरी पर होती है। अब यह प्रासर्व परिवर्तन होता है दर्पण के अंदर, क्या होता है, प्रासर्व परिवर्तन। प्रासर्व परिवर्तन क्या होता है कि जब अपन दर्पण के सामने खड़े रहते तो अब हमारा दाया भाग बाई तरफ और बाया भाग दाई तरफ दिखाई देता है। कैसे, आप कांच में देखोगे तो कई बार शब्द को ऐसे करते तो वो उल्टे दिखाई देते। कैसे दिखाई देते, उल्टे। तो हमेशा क्या होता है, प्रासर्व परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि वस्तु का दाया भाग बाया प्रतीत होता है और बाया भाग दाया प्रतीत होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं प्रासर्व परिवर्तन क्या होता है दर्पण में, तो दाया भाग बाया और बाया भाग दाया दिखाई देता है। अब ये प्रश्न बनता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण बताइए। तो पहला गुण आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा गुण प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। अपने आप को दर्पण के आगे इमेजिन करना है। आप जब खड़े हो जाते तो क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या आप वास्तव में हो, नहीं हो, तो वो आभासी प्रतिबिंब, ऐसा सोच के याद कर सकते हो, ठीक है। फिर है वो कैसा बनता है, सीधा। आपके पैर ऊपर की तरफ होते हैं क्या, नहीं होते, तो हमेशा क्या बनता है, सीधा। उसके बाद है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप जितने हाइट के होते हो उतना ही क्या होता है, दर्पण के अंदर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना कि हम। फिर क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना। अब ये तो हो गया समतल दर्पण का मामला। अब अपन को बनाना है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को। और हमने ये पढ़ लिए थे 4 नियम। 4 नियम के बाद हम अपनी हेडिंग डाल देते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बना देते एक पूरा एक फॉर्मेट याद करेंगे, उससे पूरा अपन याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम अवतल दर्पण का कर रहे हैं, तो पहले तो बना दो अवतल दर्पण। ये बना दिया हमने अवतल दर्पण। अब इसकी किस तरह पॉलिश करूं, इस साइड सर पॉलिश कर दूं। तो ये हमने कर दी इसके साइड में पॉलिश। अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हुआ, ये वाला। तो कौन सा दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण। अब सबसे पहले तो इसके बीच में खींचो मुख्य अक्ष। क्या खींचेंगे हम, मुख्य अक्ष। तो यहां से लेकर ये इसके सेंटर में ये आ गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये आ गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष को अपन किससे डिनोट करते हैं, मुख्य अक्ष को अपन डिनोट करते हैं पी से। मुख्य अक्ष के यहाँ पर जो सेंटर दर्पण का मध्य भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पी ध्रुव। और यहाँ पर ये जो इसका दर्पण का व्यास होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, द्वारक, एम एन। यहाँ पर क्या होता है, जो जिस गोले का यह भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो ये लिख दिया हमने वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र का जस्ट आधा क्या होता है, फोकस। ये कर दिया अपन ने एफ, फोकस, ठीक है। और यहाँ पर दूर पर क्या होता है, अनंत। क्या पर, कहा, यहाँ पर क्या होता है, अनंत, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे वो अपन देखेंगे। उसमें ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, वस्तु को बोलते हैं बिंब। वस्तु कहाँ पर रखी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब की साइज क्या बन रही है और उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब वास्तविक बन रहा है, सीधा बन रहा है या उल्टा। अब देखो सबसे पहले तो अगर प्रतिबिंब इस अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है तो बनेगा कैसा, सीधा, ठीक है, ऐसे। अगर इसके नीचे की तरफ बनता है तो बनता है उल्टा। आ गया समझ में। जब प्रकाश की वास्तविक किरण मिले, वास्तव में प्रकाश की किरण मिले
तो वास्तविक बनता है। मतलब प्रकाश की किरण अगर ऐसी सीधी मिले, रियल वाली, जैसे यहां से दर्पण से टकरा के वापस वाले, ऐसा नहीं कि टकरा के इधर जा रही है लेकिन हमने इमेजिनरी बना दी, तो वो कैसा होगा, तो यहां पर बनेगा वास्तविक अगर वास्तविक मिलती है। लेकिन अगर अपन डैश 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 करके मिला रहे हैं, ठीक है, तो इससे बनेगा आभासी। आगे समझ में, अब आभासी क्यों बोलते हैं, उल्टा किस क्यों बोलते हैं और सीधा क्यों बोलते हैं। अब हम जब अवतल दर्पण में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वस्तु को यहां पर रखेंगे। सबसे पहले वस्तु को कहां पर रखेंगे हम, सबसे पहले वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर। कहां पर रखते हैं, अनंत पर। अब अनंत का मतलब क्या पता है, कि जो इसके जो दर्पण का एरिया है मुख्य, उससे दूर हो वस्तु। दर्पण का जो इसका परास हो, दर्पण जहां तक इसके इमेज को, जहां तक उसके प्रकाश की किरण, मतलब जहां पर दर्पण का द्वारक हो उसके द्वारक क्षेत्र से बाहर। अब ये किसी गोलीय दर्पण का भाग था, इससे भी बाहर, ठीक है, तो ये हो गया उसके लिए अनंत। मान लो ये गोला था, इस गोले से बाहर वाला भाग है वो उसके लिए अनंत हो जाएगा। अब दूसरा है कि यहां पर अनंत, और दूसरा अपन रखेंगे यहां पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहां पर, ठीक है। और तीसरा अपन यहां पर रखेंगे कि इस वस्तु को कहां पर, वक्रता केंद्र पर सीधा रख देंगे। कहां पर, वक्रता केंद्र पर, यहां पर। चौथा अपन पढ़ते हैं कि वस्तु को यहां पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, थोड़ा इनको छोटा कर लेते हैं। ये रहने दो इसको, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम वस्तु कहां पर, यहां पर, जहां पर फोकस है, फोकस के ऊपर वस्तु को रख के फिर देखेंगे कि कहां तक ये आता है, ठीक है। तो ये गया है पर यहां पर रखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि वस्तु को कहां पर रखे अपन, कि अगर इसके फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, तब प्रतिबिंब कहां कहां पर बनते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी आपके एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, ये सबसे पहले बिंब की स्थिति अनंत पर, सी से परे, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर सी पर, सी तथा एफ के बीच में, एफ पर, पी तथा एफ के बीच में। अब इनकी प्रतिबिंब की स्थिति ये दी हुई है और ये किस प्रकार से बनती है वो अपन को देखना है, सीधा बनता है उल्टा, ये देखते हैं। तो अब एक एक करके स्थिति लेंगे। सबसे पहले अकबर देखेंगे अनंत पर। अब इसका सवाल कैसे आता है, आपको पूछा जाता है कि वस्तु अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, रेखा चित्र बनाने के लिए भी आपको बोल सकता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेंगे, जब वस्तु वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो, वस्तु अनंत पर हो। अब वस्तु अनंत पर होगी तब क्या होगा, कि सबसे पहले तो आप दर्पण बना देते, क्या बना दो, दर्पण, ये बना दिया हमने दर्पण। और कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसके पीछे की तरफ हमने कर दी ये पॉलिश कर। फिर हम इसका खींच देते हैं मुख्य अक्ष, तो ये हमने खींच दिया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष हमने खींच दिया, बोर्ड पे भले आपके थोड़ा सा तिरछा दिखता हो, बाकी ठीक है, आप कॉपी में इसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। अब वस्तु जब अनंत पर है तो इसके द्वारक से बाहर है, तो मतलब पूरे द्वारक को, जो प्रकाश की किरण आएगी वो पूरे द्वारक को कवर करेगी। क्या करेगी, पूरे द्वारक को कवर करेगी। तो वस्तु है वो लगभग यहां पर पूरे इस पूरी साइज की इतनी होगी, ये, ठीक है, ये। अब ये तो आ गई वस्तु, ये क्या आ गई, वस्तु। यहां पर आ गया इसका पी ध्रुव, ये आ गया इसका फोकस, और ये आ गया इसका वक्रता केंद्र सी।
ठीक है, और ये आ गया सी के परे और ये आ गया अनंत। ठीक है, अब जब वस्तु यहाँ पर होती है तब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें निकलती, प्रकाश की किरण निकलती है किससे, वस्तु से। प्रकाश की किरणें हमेशा वस्तु से निकलती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद हमारे आंखों में प्रवेश करती है। तो जो प्रकाश की किरणें है वो वस्तु से टकराती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रकाश की किरणें निकालेंगे और कहां पर टकराएगी, ये टकराएगी दर्पण की, ये। अब ये देखो जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण भी इस वस्तु से आ गई, ये भी क्या है कि ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो हमने नियम पढ़ा है कि वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी ये भी प्रकाश की किरण है, दूसरी प्रकाश की किरण है, वो भी यहां से होकर फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरणें दोनों यहां पर मिल गई। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत ही छोटा बना है। कैसा बना है, बहुत ही छोटा बना है। ये प्रकाश की किरणें ये दोनों आ रही है यहाँ से और ये दोनों टकरा के वापस जा रही है। परावर्तित किरणें ये, आपतित किरणें ये और ये परावर्तित किरणें। अब देखो जो वस्तु, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले कि वस्तु कहाँ पर रखी है। तो वस्तु है वो रखी है अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पर। अब वस्तु देखो इतनी बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर वस्तु कैसा, साइज इसकी क्या हो गई है, साइज हो गई है इसकी बिंदु आकार की, बहुत ही छोटी। ठीक है, बिंदु या छोटी, बहुत छोटी है। ठीक है, बहुत। अब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है देखो कहां पर, फोकस पर। कहां पर बन रहा है, फोकस पर। और इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या होती है कि कैसा, सीधा बन रहा है या उल्टा। तो मैंने बताया था कि सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब ये क्या हो, मुख्य अक्ष के ऊपर हो, ठीक है, और ये नीचे हो। तब ये जो होता है ये मुख्य अक्ष के नीचे होता है, तो यह उल्टा। और रिवर्स वाले किरणें मिल रही है इसलिए नीचे की तरफ बनता है उल्टा। और कैसा बन, ये है वास्तविक है। आभासी कब होता, जब पीछे की तरफ डैश डैश करके किरण मिलती, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती, वहां पर होता आभासी। लेकिन ये कैसा है, वास्तविक। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाता है, सबसे पहला तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा निम्न प्रतिबिंबों की प्रतिबिंब को बनाइए। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरा आपको एक और पॉइंट दे देंगे और बड़ा सवाल दे देंगे। फिर अगर आपको छोटा देंगे तो ऐसा पूछेगा कि जब वस्तु है वो अनंत पर रखी हो और अवतल दर्पण हो, तब प्रतिबिंब उसका कहां पर बनेगा। तब आपको जी इसमें से तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। अब दूसरी स्थिति जब कहां पर हो, जब वस्तु, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे आएंगे। अब अनंत अनंत था, अब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, सबसे पहले कहां पर हमने देखा, यहां पर। अब इन दोनों के बीच में यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो जब वस्तु कहां पर हो, सी से परे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अनंत तथा सी के बीच में। ठीक है, तब किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा वो हमको देखना है। अब एक चीज याद रखना कि जहां पर प्रकाश प्रतिबिंब आ जाता है, अब एक रेखा तो हमको कहां से गुजारनी है, वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी ही है। ये आप ध्यान रखना, सिर्फ वक्रता केंद्र वाले केस को छोड़ के, और अनंत पर रखिए तो वो तो सीधी कहां पर, दर्पण के पूरे द्वारक से ही टकराएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरने का सवाल नहीं उठता। तो इसलिए ये याद रखना कि एक किरण तो आपको हमेशा कहां से, वक्रता केंद्र से गुजारनी है, तभी आपके सारे चित्र बन जाएंगे अच्छे से। अब ये बना दिया हमने दर्पण। ठीक है, ये कर दिया हमने इसके पीछे पॉलिश। अब सबसे पहले तो हमने इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे हम। ये हमने बना दिया इसका मुख्य अक्ष। ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया इसका फोकस एफ, ये यहाँ पर आ गया इसका वक्रता केंद्र सी। ठीक है, यहाँ पर आ गया अनंत। अब वस्तु रखनी है आपको कहां पर, अनंत, अनंत पर नहीं रखनी, इस सी तथा अनंत के बीच में। तो यहां पर हमने रख दी वस्तु। ठीक, अब यहां पर एक सीधी रेखा तो आपको गुजार देंगे हम कहां से, कि मुख्य अक्ष। कहां से गुजार देंगे, मुख्य अक्ष से। तो सीधी रेखा हमने पकड़ी,
पहली रेखा आई और वो यहां से निकली और सीधी कहां से, मुख्य अक्ष के टकराई। अब मुख्य अक्ष से टकराई और टकराने के बाद कहां से होकर गुजरेगी, तो वही नियम कहां से, फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ये गुजरेगी फोकस से होकर। अब दूसरी प्रकाश की किरण हमको गुजारनी है कहां से होकर गुजारनी है, कि सीधी वक्रता केंद्र से। कहां से, वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी है। ये आप, तो ये हमने गुजारी वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें गुजरती है, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो हमेशा क्या होती है नियम में, कि जो वो जैसे आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दर्पण से टकराने के बाद जैसी आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब, दोनों किरणें आपस में टकरा गई तो वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब देखो कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ये जैसे ए और बी था, तो ये होगा बी डैश तथा ए डैश। ठीक है, अब यहां पर लिखो वस्तु कहां पर है, तो वस्तु हमारी है कहां पर, सी से परे। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, सी व एफ के बीच में। क्लास के अंत में इसको याद करने की पूरी अच्छे से ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर है सी व एफ के बीच में। अब इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति इसकी क्या है, तो देखो वस्तु से देखो छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा। वस्तु बड़ी है तो ये कैसा बन रहा है, छोटा। वो बहुत ही बिंदु है, छोटा आकार का था, ठीक है। अब वास्तविक किरण मिल रही है डैश डैश करके, तो वास्तविक मिल रही है, तो यहां पर कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब आ गया। अब इसकी प्रकृति आ गई, वस्तु की स्थिति आ गई। अब साइज, साइज लिख दिया हमने छोटा, ठीक है। यहाँ पर प्रकृति में नहीं, ये साइज में आएगा। साइज लिख दो यहां पर, साइज आ गई इसकी छोटी, वस्तु से छोटी। और प्रकृति कैसी है, एक तो वास्तविक है, क्या है, एक तो वास्तविक है। और सीधा या उल्टा, तो यहां पर देखो इसके मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, तो ये आ गया जब वस्तु सी से परे हो। अब बढ़ते अपन आगे। अब अगर वस्तु कहां पर हो, अब अगर वस्तु कहां पर हो, कि जब वस्तु, अब सीधा वक्रता केंद्र पर लेके आ जाओ। कहां पर लेके आ जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु सी पर हो तब क्या होगा, अब देखो पहले हमने कहां पर रखा था, पहले अनंत पर, फिर इसके आगे लाया, फिर वक्रता केंद्र पर ला दिए, ठीक है। अब वक्रता केंद्र पर लाएंगे। अब ये वास्तव में क्या पता है, ये लैब में एक प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, वस्तु को, दर्पण वहीं पर रहता है, अब वस्तु को फिर पूरा एक स्टैंड बना हुआ होता है, धीरे धीरे वस्तु को अपन उसके क्या लेके जाते हैं, पास में लेके जाते हैं, और सामने उसका प्रतिबिंब दर्पण में देखते रहते हैं, ठीक है। ये वाला प्रयोग होता है। ये आप अगर आपका लैब है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल की लैब में जाकर आप जरूर एक बार सर को बोलिए कि सर हमको एक बार ये प्रयोग ट्राई करें। ये आ गया इसका मुख्य अक्ष। अब लिख देते अपन, यहां पर आएगा पी ध्रुव आ गया, ये आ गया फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, ठीक है। यहां पर आ गया अनंत। अब देखो जब वस्तु को हमने कहां पर रखा, वक्रता केंद्र पर। कहां पर रखा, वक्रता केंद्र पर, तो ये रख दी हमने वस्तु को। वस्तु को रख दी हमने वक्रता केंद्र पर, तो पहली किरण तो सीधी क्या, कहां से गुजार दो, मुख्य अक्ष से हम गुजार देंगे। कहां से गुजार देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये अब मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाती है वो क्या होती है, परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो ये चली गई फोकस से होकर। फोकस को थोड़ा सा हटा के, ठीक है, फोकस को यहाँ कर दो।
फिर दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, कि दूसरी प्रकाश की किरण है कि वो दूसरा नियम लगा देते हैं कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है, कहां से होकर, फोकस से होकर गुजरती है, तब क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बनता है, वो बनता है जस्ट इसके नीचे, सी पर। और इसकी साइज होती है वो भी इसके बराबर ही होती है। इसकी साइज मान लो ए बी है, ये यहां से लेकर ए, ये है ए बी, तो ये होगा बी डैश ए डैश, और साइज इसकी समान होती है, साइज इसकी समान होती है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये आई, टकराने के बाद वापस मुख्य फोकस से होकर गुजरी। ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर आई और कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहां पर नियम कौन से लगे, पहला और दूसरा नियम। ठीक है, तो यहां पर वस्तु कहां पर है, वस्तु सी से परे है, प्रतिबिंब कहां पर बना है इसका, प्रतिबिंब बना इसका सी पर ही, सॉरी सी पर, सी से परे नहीं, सी पर। ठीक है, सी पर प्रतिबिंब कहां पर बना, ये भी सी पर बना। साइज क्या है इसकी, साइज है बराबर, वस्तु के बराबर इसकी साइज बनती है। और कैसा है प्रकृति इसकी, तो वास्तविक है, वास्तविक और उल्टी। अवतल के मैक्सिमम वास्तविक तथा उल्टी होती है, लेकिन सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के, वो अपन आगे देखने वाले हैं। अब है अगला, तीन स्थितियां हो गई। अब चौथी हमको कहां पर लेकर आनी है वस्तु को, वस्तु को लेकर आनी है हमको कहां पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। देखो, ठीक है, तो वस्तु कहां पर है, सी व एफ के बीच। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। बुक में बनाओ तो आप ये इसको अच्छे से गोल करना। ठीक है, साथ ही साथ जितना वक्रता केंद्र आप लेते हो, फोकस जितना लेते हो, जैसे फोकस ले लिया आपने 2 सेंटीमीटर, वक्रता केंद्र को 4 सेंटीमीटर कर लेना, तो चित्र पूरा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये जितनी रेखा है वो पूरे अच्छे से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया अपनी फोकस, ठीक, सॉरी ध्रुव आ गया, फोकस आ गया, वक्रता केंद्र सी आ गया, और ये यहाँ पर आ गया, इसके आगे यहाँ पर अनंत है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम अब यहाँ पर वस्तु को कहां पर रखना है, वस्तु को रखेंगे हम सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, यहां पर ये हमने रख दिया वस्तु को। अब क्या होगा कि सबसे पहले प्रकाश की किरणें निकलेगी, और प्रकाश की किरण सबसे पहले तो हम गुजार देते हैं सीधी, तो ये होगी सीधी प्रकाश की किरण। अब जो प्रकाश की किरण सीधी गुजरती है वो क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सॉरी, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमने फोकस से गुजार दी। अब हमने क्या बोला था, एक प्रकाश की किरण तो हमको वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी ही है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये हमने मान लो ये प्रकाश की किरण वस्तु से ऐसे निकली है, और परावर्तन होने के बाद, अब ये इस वक्रता केंद्र की सीध में थी, तो परावर्तन होने के बाद इस वक्रता केंद्र से इस तरह गुजरी। ये इस किरण को भी आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये थोड़ी इसको बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। अब देखो प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण कैसे गई, यहाँ ऐसे की दर्पण से टकरा के और वापस यही से मुड़ गई, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी। और ये है, यह कहां से,
मुख्य अक्ष से समांतर गई और फोकस से गुजरी। ठीक है, हमेशा आपको एक तो मुख्य अक्ष से समांतर रख देनी है और एक वक्रता केंद्र से होकर गुजरनी, सिर्फ वक्रता केंद्र वाले मीटर को छोड़कर। और अनंत में तो पूरे बीम पर आएगी, इसलिए दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। अब यहाँ पर देखो कि दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, यहां पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। अब आप हमेशा देखना, यहां पर देखो ये छोटा था लेकिन ये बड़ा बनने लग गया। जैसे ही हम वक्रता केंद्र के पीछे रखते थे तब तक तो छोटा 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 बन रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वक्रता केंद्र पर आ गया समान, अब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बढ़ेगा, बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। ठीक है, प्रकृति कैसी इसकी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा बन गया। और इसके साथ साथ साइज इसकी क्या है, साइज है बड़ा। और यहाँ पर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है वो स्थिति इसकी लिखनी है। यहाँ पर स्थिति देखो, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र सी और सी के पीछे बन रहा है, सी और अनंत के बीच में, तो सी से परे बन रहा है। आगे समझो, तो ये हो गया पूरा। कब, जब वस्तु कहां पर रखो, सी व एफ के बीच में रखो, एक किरण आपको वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से देखो चित्र बनाने समय, पहला जब वस्तु कहां पर थी, अनंत पर थी, तो अनंत पर थी तो पूरा द्वारा घेरती है, इसलिए दो सीधी रेखा आई और कहां पर, फोकस से ऊपर गुजरेगी। ठीक है, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आती है। यहाँ पर पहली मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी और दूसरी हमने देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र सी से गुजार दी। तीसरी में देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, लेकिन वक्रता केंद्र यहाँ पर सी पर आ गया है, तो वस्तु सी पर आ गई है, तो दूसरी फोकस से होकर गुजार दो सीधा। ठीक है, अब यहां पर देखो तीसरे में वस्तु सी व एफ के बीच में आ गई, पहली तो हमने सीधी मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर तो सारों में गुजर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण गुजार दी, दूसरी हमको सीधा कहां पर लेनी, वक्रता केंद्र से होकर लेनी है। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। ये बना दिया हमने दर्पण, कर दो पॉलिश। जब मैं ये बनाता हूं तब आपको नहीं देखना है तो 2 की स्पीड में करके देख लो। ठीक है, बनने के बाद देख, लेकिन जो बीच में मैं बोल रहा हूं वो भी आपके काम कर, क्योंकि आपको बनाने का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यह आ गया यहाँ पर ध्रुव पी, यहाँ पर आ गया फोकस एफ, यहाँ वक्रता केंद्र सी और ये अनंत। अब वस्तु को कहां पर, यहां पर हमने रख दिया, अब रखना है आपको फोकस पर। अब क्या कहां पर रखना है, वस्तु कहां पर हो, फोकस एफ पर, तब हम इसकी स्थिति देखेंगे। तो वस्तु को रख दो कहां पर, फोकस यहाँ पर एफ पर, कहां पर रख दी हमने, फोकस पर रख दी। अब पहले सीधा क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो, पहले क्या, मुख्य अक्ष के समांतर ये गुजार दो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, कहां से निकलेगी, फोकस से, कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो सीधा फोकस से निकाल दीजिए। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण हमको पता है वक्रता केंद्र से होकर हमको गुजारनी है, तो ये अब ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, अब ये जब आगे जाएगी तो ये कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये कहीं पर नहीं मिलेगी। और कहां पर मिलेगी, कि अनंत पर, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं ना कहीं अनंत पर मिलेगी, लेकिन यहां तक नहीं मिलेगी। ये देखो अनंत के क्षेत्र में जा रही है, तो यहां पर हमने वस्तु कहां पर रखी, वस्तु रखी हमने एफ पर, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब होगा अनंत पर। और अनंत पर देखो बहुत ही बड़ा, जहां पर देखो वस्तु पहले बहुत बड़ी थी, जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था प्रतिबिंब उसका छोटा हो गया था, तो पूरे द्वार को घेर रहा था, तो यहां पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा प्रतिबिंब अनंत पर। साइज क्या बनेगा इसका, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। और प्रकृति, किरणें मिलेगी लेकिन कैसी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वास्तविक किरणें मिलेगी, इसलिए वास्तविक व उल्टा,
ठीक है, बहुत बड़ा या आवर्धित आप इसको लिख सकते हैं। अब ठीक है, ये सारे आप लिख देना एम एन वगैरह, ठीक है। अब बढ़ते अपन आगे। जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु हो एफ व पी के बीच में, ध्रुव और उनके बीच में, तो सबसे पहले तो हम क्या कर दिया, और ये इसके पीछे कर दी पॉलिश। मुख्य अक्ष, ये आ गया ध्रुव, ये आ गया यहाँ पर फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी। अब वस्तु को हमको कहां पर रखना है, वस्तु हम रखेंगे सी व एफ के बीच में, यहां पर वस्तु को हमने रखा। हमने वस्तु को यहां पर रखा। अब देखो, सबसे पहले तो क्या होगा कि प्रकाश की किरण है उसको मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो। कहां पर, प्रकाश की किरण यहां पर अपन अगर जब वस्तु को रखते हैं तब क्या होता है कि सबसे पहले तो जो प्रकाश की किरण है वो आएगी। अब देखो यहां पर जितना दर्पण के पास ला रहे हैं, अब यहां पर प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल पास में आ गई, तो अब ये तिर्यक दिशा में गति करेगी। हमने अंतिम वाला नियम पढ़ा था, तब ये तिर्यक दिशा में गति करती है, और तिर्यक दिशा में गति करने पर यहाँ पर इस प्रकार से आपतित होती है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि तिर्यक दिशा में जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो क्या होती है कि परावर्तन के बाद क्या होती है, वापस उसी कोण पर तिर्यक दिशा में चली जाती है। ठीक, ये उसी कोण पर वापस चली गई। अब है, अब हमको एक तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी है, एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी है, तो ये प्रकाश की किरण अपन करेंगे इस प्रकार। ये ठीक है। अब देखो ये प्रकाश की किरण है यहां तक, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण है, यहां से हमने गुजारी वक्रता केंद्र से एक, देखो सब में एक वक्रता केंद्र से तो हम गुजार रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि वास्तव में प्रकाश की किरण नहीं मिल रही है, दोनों क्या हो रही है, फैल रही है, मतलब कहीं पर अनंत पर जाकर भी नहीं मिलेगी। एक देखो इस तरफ जा रही है, एक थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, दोनों फैल रही है। तब इनको जब हम क्या करते हैं, आभासी तरीके से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको पीछे की तरफ जब हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं ऐसे डैश 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 करके, तो ये यहां पर मिलती है, ये यहां पर मिलती है, कहां पर, यहां। और यहां पर जब मिलेगी तब क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, अभी तक हम सिर्फ क्या बन रहा था कि वस्तु के जितना बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था, आभासी बन रहा था, लेकिन यहां पर भी देखो दर्पण के पीछे बन रहा है लेकिन बड़ा बनेगा। या वस्तु इतनी थी लेकिन कैसा बन रहा है, बड़ा बनेगा ये। लेकिन यहां पर देखो एक बात हुई, कहां पर, दर्पण के ऊपर की तरफ बना। कैसा बना, दर्पण के ऊपर की तरफ, तो यह बना कैसा, सीधा। सभी में उल्टा बन रहा था लेकिन ये कैसा बन गया, सीधा बन गया। और कैसा है, वास्तविक है या आभासी, देखो डैश डैश करके रेखा मिल रही थी, ये है आभासी। और ये तो हो गई इसकी प्रकृति। अब साइज क्या है इसकी, तो साइज है इसकी कैसा है, देखो यहां पर छोटा था, ये बड़ा था, तो ये बड़ा होकर आपको मिलता है, ठीक है। और कहां बन रहा है ये, तो ये दर्पण के पीछे, पीछे प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इस प्रकार से यहां ये क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ये हो गया प्रतिबिंब, ए बी, ए डैश, और ये होगा बी डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके चित्र बनेंगे। अब देखो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने सिर्फ क्या क्या किया है, जब वस्तु कहां पर थी, अनंत थी। अब अनंत पर थी तो पूरे द्वारक के
बराबर थी, तो सीधी प्रकाश की किरण सीधी कहां से, समांतर ही आएगी सारी, ठीक है। तो ये समांतर आएगी और कहां से, फोकस से होकर गुजर जाएगी और इसका प्रतिबिंब बनेगा, दोनों किरणें समांतर आएगी। अब जब हम अगली कंडीशन देखते हैं तो एक किरण हमको सिर्फ वक्रता केंद्र से गुजरनी है, सिर्फ वक्रता केंद्र वाले केस को छोड़ के, तो सीधी गई मुख्य अक्ष से समांतर, ये फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तीसरे में हम देखेंगे कि तीसरे सीधा कहां पर वस्तु है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो सीधा एक है मुख्य अक्ष से समांतर, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा फोकस से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र के समांतर, तो कैसे होगी, इसका साइज इसके बराबर होगा। फिर है यहाँ पर देखो कि एक हमको वक्रता केंद्र से होकर गुजारनी है, तो यह सबसे पहले तो वस्तु यहाँ पर रखी तो मुख्य अक्ष से समांतर गई, फोकस से गुजरेगी, और दूसरा वक्रता केंद्र के समांतर, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी तो प्रतिबिंब बना आगे की तरफ। यहाँ पर भी देखो एक हमने मुख्य अक्ष से समांतर गुजार दी और ये यहाँ पर होकर गुजर गई। अब इस वाली कंडीशन में मुख्य अक्ष से समांतर क्यों नहीं गुजारी, क्योंकि ये दर्पण के बहुत ही पास में आ जाता है, ये दर्पण के बहुत ही पास में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आता है जो अब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर नहीं जा सकती बल्कि तिर्यक दिशा में ध्रुव पर आपतित होने लगती है, जिससे कौन सा नियम, अंतिम वाला नियम लग जाता है ये, और एक हमने कहां पर, पीछे की तरफ ये वक्रता केंद्र से होकर गुजार दी, तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसको याद, पूरी सारणी को, इस पूरी सारणी को किस प्रकार से याद करें, ये जो सारी हमने लिखा है वो इस सारणी में उतारा हुआ है, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए ये वाला पहला वाला चित्र आप हमेशा याद रखो ये। अब जैसे जैसे देखो अनंत है, सबसे पहले अनंत पर, तो अनंत पर होती है तो उसका पहला डायग्राम बनेगा, वो कहां पर बनेगा, इस पर, फोकस पर, ठीक है। अब ये सबसे छोटा बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, छोटा, यहां से लेकर छोटा स्टार्ट होगा। अब इसको जब इन दोनों के बीच में रखा, आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहे, तो बिंब जैसे जैसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, प्रतिबिंब है वो कैसे बढ़ेगा, इस तरफ, प्रतिबिंब है वो इस तरफ बढ़ता है। देखो यहां पर हमने रखा सबसे पहले, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर रखा था तो फोकस पर बन गया। फिर हमने सी के परे रखा यहां पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, यहां पर बनता है, लेकिन यहां पर इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन पॉइंट से थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वस्तु से छोटी रहती है। फिर जैसे इसको हम और सी पर ला लेते हैं तो क्या होता है, इसके समान हो जाती है, बिल्कुल बराबर हो जाती है, वस्तु के बराबर, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर सी पर आ गए, अब सी पर आ गए, अब यहाँ तक तो बराबर छोटा था, फिर बराबर हो गया। फिर जैसे और इसके आगे जाते हैं, यहाँ पर हमने सी तथा एफ के बीच में वस्तु रखी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में बनेगा ये। अब ये देखो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब सीधा हमने फोकस पर रख दिया तो वापस वो वाली स्थिति आ गई, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा था, यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे अंतिम स्थिति कहां पर, ये वाली स्थिति सिर्फ चेंज है, वो कहां पर हो जाएगी, वो सीधी ही यहाँ पर आ जाती है, सीधी यहाँ पर आ जाती है। और कैसा बनता है, ये भी बड़ा बनता है। और इसी स्थिति का यूज अपन करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो ये हो गया पूरा अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये वाला चित्र आप याद सकते हैं, पूरी सारणी आपको अच्छे से याद हो सकती है। अब है हमने अवतल दर्पण पढ़ लिया, अब अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ते। अब सामान्य टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब अवतल दर्पण का जो उपयोग है, जहां पर लंबी फोकस करनी है, मतलब क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को मोड़ के एक ही दिशा में सीधा लेके जाना है, तो वहां पर क्या किया जाता है, इस प्रकार से आपने टॉर्च वगैरह देखो होगी, इसमें देखो ये अंदर की तरफ क्या है, अवतल दर्पण, प्रकाश की किरण आ रही है, सारा को एक पुंज बना के छोड़ रहा है। इसमें क्या होता है कि देखो अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है। अब प्रकाश की किरण ये आ गई, इसको भी बीच में केंद्रित कर देगा, इसको भी बीच में केंद्रित करेगा, ये वाले आ गई, इसको भी बीच में केंद्रित कर देगा। इससे प्रकाश की किरण सारे है, इसको क्या करेंगे, एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करते हैं। इसीलिए तो क्या बोलते हैं अपन, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, टॉर्च, सर्च लाइट, ठीक है, और वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दंत विशेषज्ञ, वाहनों की हेडलाइट में देखो दर्पण की तरह ही होता है, आगे वाली जो फॉक्स होती है उसमें क्या काम करना है कि लाइट को पूरा इकट्ठा करके आगे की तरफ थ्रो करना है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब देखो अवतल दर्पण में हमने पूरे दर्पण की यहाँ पर सारणी देखो, सभी जगह पर देखो प्रतिबिंब क्या है कि पहले बड़ा 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 यहाँ पर आवर्धित बड़ा दिख रहा है, पीछे छोटा था, तो उसको क्या कर देते हैं, उसके वक्रता केंद्र के पास में लेके जाके देखते तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता, बड़ा। इस प्रकार से देखो ये इसके दांत चेक कर रहे, तो ये होता है, ये क्या होता है, दंत विशेषज्ञ के द्वारा लेंस को इस प्रकार से रख के
दांत को देखा जाता है, ऊपर दांत है अंदर की तरफ, तो उसको इस प्रकार से देखा जाता है अंदर वाले भाग को। फिर इसके द्वारा चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखना कि घर का दर्पण इस प्रकार से जो समतल दर्पण होता है घर पे, उसको अपन देखते हैं, और जो नाई होता है उसकी दुकान पर आप दर्पण को भी देखोगे तो आप बहुत ही अच्छे दिखते हो। ठीक है, क्यों दिखते हो? क्योंकि उसमें अपना बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। इसीलिए आप क्या करते हो, नाई के पास जब बाल कटवाते हो तब तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन जब घर पर आकर समतल दर्पण में देखते हो तो क्या हो जाता है कि ये क्या कर दिया मेरे साथ। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है कि ये सेविंग दर्पण होता है, वो कैसा होता है, अवतल या गोलीय दर्पण होता है, लेकिन हमारे घर पर समतल दर्पण में हम देख रहे होते हैं। फिर सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार से देखो, ये सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि अब पीछे दर्पण रखा है, अब सूर्य की सारी जितनी किरणें आ रही है, अवतल दर्पण क्या करेगा, उनको एक दिशा में फोकस करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसको जहां पर बर्तन रखा है उसके केंद्र में की तरफ फोकस करेंगे, जिससे क्या होगा कि बर्तन गर्म होगा सूर्य की उष्मा से। ठीक है, तो सारी ऊर्जा एक ही जगह पर केंद्रित होगी इस प्रकार से। तो कहां पर चार उपयोग, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में, दूसरा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत में, शेविंग दर्पणों में, और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके दर्पणों का उपयोग किया जाता है सूर्य पट्टी में। तो ये सारे चार उपयोग है, ये आपको अच्छे से याद करने, ये पूछे जाते हैं आरबीसी बोर्ड में अपने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया था अवतल दर्पण के, अब अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से किस प्रकार से। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तब क्या होगा, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं ये। अब इसके पॉलिश होगी अंदर की तरफ, कहां पर होगी, अंदर की तरफ। अब ये, अब ये तो आ गया इसका ध्रुव। अब देखो इसका वक्रता केंद्र कहां होगा, गोले के अंदर की तरफ होगा, यहां पर फोकस कहां पर होगा, यहां पर। ठीक है, अब वक्रता केंद्र यहां पर है, फोकस यहां पर है। ठीक है, तो सारे जो बिंदु होंगे, अब सिर्फ इस तरफ का क्या बचा, इस तरफ कुछ नहीं, तो सिर्फ अनंत है। ठीक है, तब इसमें वो सारी स्थितियां बनने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा कहां पर रखी, जहां पर पारदर्शी वाला भाग होता है वहां पर रखी जाती है, और इसका वक्रता केंद्र भी इस तरफ है, फोकस भी इस तरफ है, तो सिर्फ इसमें ज्यादा चित्र नहीं बनने वाला है। सबसे पहली स्थिति कौन सी होगी इसकी, कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर। तो पहली स्थिति ये होगी कि पहला क्या है कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, वस्तु अनंत पर। तब जब अनंत पर होती है तो क्या होता है, सीधी दोनों रेखाएं कहां से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो सीधी पहला क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है प्रकाश की किरण, ये दूसरी भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर ला ली है। अब ये क्या होगी, ये होगी यहां से परावर्तित, क्या होगी, यहां से परावर्तित होगी। और परावर्तित होने के बाद क्या, देखो अब उत्तल दर्पण होता है वो क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। तो ये प्रकाश की किरण को टकरा के क्या करेगा, विपरीत दिशाओं में ऐसे भेज देगा, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे। लेकिन हमने नियम पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो ये इस प्रकार से क्या होती है, विसरित होती है, कि ऐसा लगता है कि मान लो कहां से ये फोकस से होती आ रही है, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऐसे दिखने लगता है कि जैसे कि ये अगर इन किरणों को हम पीछे ऐसे बढ़ा दे तो ऐसा लग रहा हो जैसे ये फोकस से आ रही है। कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो यहां पर इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इनका बन रहा है प्रतिबिंब। तो वस्तु कहां पर है, वस्तु है अनंत, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, फोकस पर। अब साइज क्या है इसकी, अब देखो किरणें पास में मिल रही थी, इसकी साइज क्या होती है, छोटी। क्या होती है, इसकी साइज होती है वो छोटी होती है। कैसी होती है, इसकी साइज छोटी होती है, और छोटा भी कैसा, बिंदु जैसा। ठीक है, इसका ही उपयोग अपन करते हैं। फिर है दूसरा, इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है वह कैसी है, यहां पर देखो कहां पर मिल रहा है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो
प्रकाश की किरणें आ रही है और विपरीत दिशा में से जा रही है तो नीचे की तरफ मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ मिल रही है, यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल रही है तो कैसा होगा, सीधा। उत्तल दर्पण में दोनों स्थिति में का सीधा और वास्तविक या आभासी, तो यहाँ पर क्या हो, डैश डैश में मिल रही है प्रकाश की किरणें आभासी, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, सीधी तथा आभासी होगी। ठीक है, अब दूसरी इसका स्थिति क्या बन रही है, एक तो रख दिया हमने अनंत पर, अब सर दूसरी स्थिति, दूसरी के कहीं पर भी रख लो, या तो अनंत पर है या फिर आप ला लो दर्पण के क्षेत्र में और बीच में कहीं पर भी रख लो, बीच में कहीं पर भी रख लो, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी आप रख लो, तो दूसरी स्थिति होगी कहां पर, अनंत व फिर क्या बचा है, ध्रुव पी के बीच में, अनंत तथा ध्रुव के बीच में, तो यहां पर हमने बना लिया वापस उत्तल दर्पण, ये कर दी इसके अंदर की तरफ पॉलिश, ये आ गया इसका मुख्य अक्ष, ये आ गया इसका ध्रुव, यहाँ पर होगा फोकस एफ, ये हो गया वक्रता केंद्र सी पर। अब इसमें क्या करेंगे कि वस्तु को मान लो यहाँ पर है अनंत, अब मैंने यहां से लेकर यहां तक मैं कहीं पर भी वस्तु को रख देता हूं, यहां से लेकर यहां तक मैं कहीं पर भी वस्तु को मान लो मैंने रख दिया, अब मैंने यहां पर वस्तु को रख दिया तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज है इसको थोड़ा सा आगे ले लीजिए, मान लो यहाँ पर रखना, ठीक है, तो पहली चीज हमको करनी है कि क्या करेंगे, सीधा एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दो, तो पहले हमने प्रकाश की किरण ली ये और ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी। अब हमने नियम क्या पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष से समांतर लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर गुजर नहीं सकती प्रकाश की किरण, तो रियल में तो कैसी जाएगी, रियल में तो इस प्रकार से चली जाएगी, इस प्रकार से, लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस प्रकार से आई और ये ऐसे चली गई, लेकिन जब इसको अपन क्या करते हैं पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये क्या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, हमको पता है कि जहां पर अनंत को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र से गुजारने की बात हम करेंगे, तो यहां से होकर ऐसा लगेगा कि ऐसा मानो कि वो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से प्रकाश की किरण है वो आएगी, तो इस प्रकार से मान लो कि ये वक्रता केंद्र से इस प्रकार से आ रही है, प्रकाश की किरण कैसे आएगी और टकराने के बाद रियल में तो कैसे जाएगी, टकराने के बाद वास्तव में तो ये इस प्रकार से अपसरित होती है, वास्तव में तो इस प्रकार से ये अपसरित होती है, लेकिन जब इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं रियल में तो ये इस प्रकार से जाती है, रियल में तो इस प्रकार से टकरा के चली जाती है, रियल में तो ये इस प्रकार से चली जाती है, ठीक है, सॉरी ये इस प्रकार से ये ऐसे लगेगी, मान लो कि यहां से होती है ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है और वापस टकराने के बाद कैसे जाएगी, वापस उसी दिशा में चली जाएगी, वक्रता केंद्र वाली क्या होती है उसी दिशा में चली जाती है, ठीक है, और हम ऐसा लगेगा जैसे वक्रता केंद्र से आ रही है, तो पहली तो गुजार दी हमने कहां से, मुख्य अक्ष से समांतर फोकस से गुजार दी और दूसरी यहाँ पर, अब देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये वाली जगह, ये वाली जगह दोनों प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब, और देखो कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब था यहाँ पर कैसा था, बड़ा, क्या था इसका बड़ा, ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। अब प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना यहाँ का छोटा, कैसा बना छोटा, वहां पर बिल्कुल बिंदु आकार था लेकिन यहाँ पर कैसा बना छोटा, और प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी,
आभासी, क्यों? क्योंकि डैश डैश करके मिल रहा है, आभासी। और साथ साथ में कैसा है ये, यह सीधा। और स्थिति इसकी क्या है, स्थिति उसकी होगी P व F के मध्य, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, इन दोनों के बीच में। अब इसी स्थिति का फायदा क्या है कि देखो उत्तल दर्पण में कहीं पर भी रखो वस्तु को, हमेशा इसका छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इसीलिए जब गाड़ियां होती है, उनका जो बैक मिरर होता है, पीछे की तरफ साइड में लगे हुए दो शीशे होते हैं, उसमें जब अपन देखते हैं तो वस्तु पीछे से ट्रक इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन उसको हमको हमेशा छोटा देखना था। जैसे ही वो दर्पण के एरिया में आते ही सीधे हमको क्या दिखता है कि ट्रक छोटा सा देखकर पूरा ट्रक दिखता है। उसमें क्या दिखता है, वस्तु का बहुत ही छोटा, और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है प्रतिबिंब, लेकिन कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। बाकियों में उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारा काम यहाँ पर सीधा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो सीधा ये अपने काम आ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि उत्तल दर्पण के जब अपन उपयोग पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण के जो उपयोग पढ़ते हैं, उसमें हमेशा उसमें उपयोग किया जाता है जिसमें प्रतिबिंब छोटा देखना। अवतल दर्पण का जहां पर प्रतिबिंब हमको क्या करना है, बड़ा करके देखना है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, जब प्रतिबिंब आपको बड़ा या आवर्धित करके देखना है, तब किसका देखते हैं आप, कि उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन जहां पर छोटा करके देखना है, वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये हमेशा सदैव क्या बनाते हैं, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण में किया जाए। सिक्योरिटी दर्पण आप बड़े बड़े मॉल के बाहर देखोगे, इस प्रकार से पूरा वहां का चित्र देखा जाता है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण के है उपयोग। एक बार वापस उत्तल दर्पण के देख लो। उत्तल दर्पण का पहला क्या है, अनंत पर है, और दूसरा कहां पर, कि अनंत के कहीं, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दो, हमेशा प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस तथा पी के मध्य बनेगा। और किस प्रकार से आभासी तथा सीधा बनता है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, ये वास्तव में जब आप प्रयोगशाला में पूरा प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम वस्तु को आगे खिसकाते हैं, किस प्रकार से वस्तु को अपन जैसे जैसे आगे लेके आते हैं उसके प्रतिबिंब में किस प्रकार से चेंज होता है वो। और यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रतिबिंब का निर्माण करने का है, तो हमेशा ये याद रखना कि एक तो मुख्य अक्ष से होकर गुजारनी है। हमेशा देखो, सबसे पहले सभी चित्रों में हमने देखा जब अनंत पर होती है तब तो मुख्य अक्ष के समांतर दोनों किरणें आ रही है। एक यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ठीक है, चित्र डायग्राम बनाते तब आपके काम आएगा। देखो, जब अनंत पर है, जब वस्तु को अपन अनंत पर कहीं पर रखते तब क्या करते, दोनों रेखा कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर। अब जरूरी नहीं दो रेखाएं निकलती है, बहुत सी रेखाएं निकलती है। ठीक है, अब दो रेखाओं को मिलाकर हम प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हमेशा जब अपन, पहला था केस ये, दूसरा कि मुख्य अक्ष से हमेशा एक ही किरण निकालनी है हमको, मुख्य अक्ष के एक किरण निकालने हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, आप एक बार खुद बनाओगे तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, कि समांतर हमेशा एक एक किरण तो निकालनी ही है। ठीक है, और ये निकालेंगे, इसका अपवाद सिर्फ कहां पर है कि जब अपन वस्तु को बहुत ही पास में लेके आ जाएंगे, अवतल दर्पण में बहुत ही पास लेके आ जाते तब तो मुख्य अक्ष से समांतर किरण हो ही नहीं सकती। तब इसका सिर्फ एक अपवाद है, अपवाद भी नहीं कहते, वो समझने की बात है। जब दर्पण के बहुत ही पास में लेके आ जाएंगे तो मुख्य अक्ष से समांतर किरण नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो एफ व पी के बीच में जैसे आप लिख दे। ठीक है, और तीसरा क्या ध्यान रखना है कि हमेशा ये करना है, क्या करना है कि वक्रता केंद्र है, सी से एक किरण गुजारनी है। ठीक है, सिर्फ कब नहीं गुजारनी है, जब स्वयं सी पर वस्तु। अब देखो, अब इन तीनों को आप अच्छे से समझो। अब देखो, सारे चित्रों में पहले से लेकर अंतिम तक, भले समय ज्यादा लगे लेकिन देखो चित्र का साइज वगैरह कैसा होता है वो इस डायग्राम से पूरा आप याद कर सकते हो। और इससे यहाँ पर देखो, अनंत पर है तब हमने देखा कि अनंत पर जब वस्तु होती है तो सीधी दोनों रेखाएं गुजरती है, एक निकली दोनों निकली। ठीक है, ये मुख्य अक्ष से समांतर, और हमको नियम पता है सीधे फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा, एक हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, फोकस से गुजार दी। दूसरी, वक्रता केंद्र से लेकर खींच दी यहाँ पर। ये अब वक्रता केंद्र वाली खुद वाली बारी आ गई। अब इसमें हमको पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर सब में गुजारनी है, लेकिन दूसरी हमको फोकस से होकर गुजारनी है।
सी तथा एफ के बीच में देखो पहली मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी देखो वक्रता केंद्र से होकर ही गुजार रहे हैं। इसमें भी देखो सीधी मुख्य अक्ष से समांतर गुजार दी, दूसरी हमको वक्रता केंद्र से होकर ही गुजार रहे हैं। तो सारे चित्र बन जाएंगे एक ही से, ठीक है। यहां पर देखो अब ये वाली स्थिति आ गई, जब बहुत ही पास में ला लिया तो मुख्य अक्ष से समांतर वाली बात हो ही नहीं सकती, तो सीधी हमने एक तिर्यक रेखा वाला नियम निकाल दिया और दूसरा वक्रता केंद्र से वाला तो चले गए, ठीक है। इसमें भी देखो अनंत से आ रही है तो मुख्य अक्ष के दोनों किरण समांतर निकलेगी। अब दूसरी स्थिति देखो, मुख्य अक्ष के समांतर पहली रेखा खींच दी, दूसरी कहां पर, वक्रता केंद्र वाली खींच दी, बस। तो इन तीन पॉइंटों को आप याद रखना। देखो पहला, सब में क्या है, दो रेखाएं होगी, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर ही खींचेंगे हमेशा, ठीक है। उत्तल दर्पण और दोनों में अनंत वाली स्थिति हो जाएगी। दूसरी बात याद रखनी कि मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा एक रेखा आपको खींचनी है। सिर्फ कब ने खींचनी है, जब क्या हो, वस्तु पी तथा एफ में हो, इसमें क्या आ जाएगी, तिर्यक रेखा आ जाएगी ये। तीसरा, जब सी वक्रता केंद्र से गुजरती है तब स्वयं, तीसरा क्या रखना है, जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तब हमेशा एक रेखा है वो कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। लेकिन कब नहीं गुजारनी है, जब क्या हो, सी से खुद वस्तु स्वयं कहां पर हो, सी पर हो, और इसमें कहां पर गुजारनी है, एफ से, बस। तो इसी से आपके सारे चित्र बनेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक दो बार, फिर अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।